हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आज दिनांक 19 नवंबर 2023। आज दिन षष्ठी। आज के दिन छठ पूजा का महाविधान है। इस छठ पूजा में आज सांध्यकालीन प्रथम अर्घ्य दिया जाता है, जो कि आस्था का पर्व, आस्था का प्रतीक, बहुत ही आनंदमय कृति है। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, हमारी कुल देवी केशरसती माता को वंदन करते हुए, गणपति गणेश जी को प्रथम पूज को आह्वान करते हुए, समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण देते हुए, आह्वान करते हुए उनसे अनुरोध करूंगा कि हे गणपति महाराज, आप दसों दिशाओं को विमुक्त कर सभी देवताओं को इस कथा में पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मार्ग दे और उनको दुभाषिया बनकर हमारी भाषा में उनको समझाकर उनका कृपा हम लोगों को प्राप्त कराएं। हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, हे शंकर शंभो, हे मैया पार्वती, हे शिवा, मैं आपको जिस प्रकार आप गौर बिंदोरा बनकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, कृपा अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे भोलेनाथ, आप तमरुका जी बनकर इस कथा का श्रवण करें, यही मेरी प्रार्थना है। मुझसे जुड़े लोग, मेरे व्यापार से जुड़े लोग, मेरे बंधु बांधव, मेरे सभी रिश्तेदारों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी के गंगा की जय। गंगा स्नानम अहम शुद्धम अस्मि। गंगा स्नान से मैं शुद्ध हुआ ऐसा प्रतीत होता है। हर हर महादेव। अथेकात्रिशोऽध्यायाय, अथेकात्रिशोऽध्यायाय यानी कि 31वां अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। सनत कुमार बोले, अत्यंत दीन ब्रह्मा तथा विष्णु जी का वचन सुनकर शंकर जी हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे। शिव जी बोले, हे हरे, हे वत्स, हे ब्रह्मांड, आप दोनों शंखचूड़ से उत्पन्न भय का पूर्ण रूप से त्याग कर दीजिए। आप लोगों का निसंदेह कल्याण होगा। हे प्रभु, शंखचूड़ का सारा वृत्तांत मैं जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में श्री कृष्ण का परम भक्त सुदामा नाम का गोप था। मेरी आज्ञा से ही विष्णु श्री कृष्ण का रूप धारण करके मेरे द्वारा अधिष्ठित रम्य गोलोक की गौशाला में निवास करते हैं। मैं स्वतंत्र हूँ, अपने को ऐसा समझकर वे पहले मोह को प्राप्त हुए और इस प्रकार मोहित होकर स्वच्छंद की भांति नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगे। तब मैंने उन्हें अपनी माया से मोहित कर दिया, जिससे उनकी सद्बुद्धि नष्ट हो गई और उनसे उस सुदामा को शाप दिला दिया। इस प्रकार अपनी लीला करके मैंने अपनी माया हटा ली। तब मोह से मुक्त हो जाने के कारण ही वे ज्ञान युक्त तथा सद्बुद्धि युक्त हो गए। तब वे मेरे समीप आए और दिन होकर मुझे प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनम्र भाव से भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति करने लगे। तब लज्जा से युक्त मन वाले उन सभी ने सारा वृत्तांत कहा और दिन होकर रक्षा कीजिए मेरे सामने ऐसा वचन कहने लगे। तब उनसे संतुष्ट होकर मैंने यह वचन कहा, हे कृष्ण, आप सभी मेरी आज्ञा से भय का त्याग कर दीजिए। मैं आप लोगों का सदा रक्षक हूँ। मेरे प्रसन्न रहने से आप लोगों का कल्याण होगा। यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, इसमें संदेह नहीं है।
हे कृष्ण, आप इन राधा एवं पार्षद के साथ अपने स्थान को जाइए। यह सुदामा इस भारतवर्ष में दानव के रूप में जन्म लेगा, इसमें संदेह नहीं है। समय आने पर मैं आप दोनों को शाप का उद्धार करूंगा। तब बुद्धिमान श्री कृष्ण मेरे वचन को शिरोधार्य करके राधा के साथ बड़ी प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए, और वे दोनों ही भयपूर्वक मेरी आराधना करते हुए वहां निवास करने लगे। उस समय उन्हें ज्ञान हुआ कि यह सारा जगत मेरे शंकर जी के अधीन है और मैं श्री कृष्ण सर्वथा पराधीन हूँ। वह सुदामा राधा के शाप से शंखचूड़ नामक दानवेंद्र हुआ, जो धर्म से निपुण होकर भी देवद्रोही है, और वह दुर्बुद्धि अपने बल से सभी देवगणों को सदा पीड़ा पहुंचा रहा है। मेरी माया से देवगणों को सदा पीड़ा पहुंचा रहा है। मेरी माया से मोहित होने के कारण उसे दुष्ट मंत्रियों को सहायता भी प्राप्त हो रही है। अतः मुझे शासक के रहते आप लोग शीघ्र ही उसके भय को त्याग कर दीजिए। सनत कुमार बोले, हे मुने, अभी जब शिव जी ब्रह्मा एवं विष्णु के सामने इस प्रकार की कथा कह ही रहे थे कि इतने में जो अन्य घटना घटी उसे आप सुनिए। उसी समय श्री कृष्ण राधिका अन्य पार्षद एवं गोपों के साथ प्रभु शंकर को अनुकूल करने के लिए वहां आ गए। वे सद्भक्ति पूर्वक शंकर जी को प्रणाम करके विष्णु जी से आदर पूर्वक मिलकर ब्रह्मा की सलाह मानकर शिव की आज्ञा से प्रेम पूर्वक उनके समीप बैठ गए। इसके बाद शिव जी के पुनः प्रणाम कर मोह निर्मुक्त श्री कृष्ण जी शिव तत्व को जानकर हाथ जोड़े हुए उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे परब्रह्म, हे सत्पुरुषों की गति है, परमेश्वर मेरा अपराध क्षमा कीजिए और मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे सर्व, सब कुछ आपसे ही उत्पन्न होता है, और हे महेश्वर, सब कुछ आप में ही स्थित है। हे सर्वाधीश, सब कुछ आप ही हैं, अतः हे परमेश्वर आप प्रसन्न होइए। आप ही साक्षात परम ज्योति, सर्वव्यापी एवं सनातन हैं। हे गौरीश, आपके नाथ होने से हम सभी सनाथ हैं। मोह में पड़ा हुआ मैं अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता रहा, जिसका फल मुझे यह मिला कि मैं शापग्रस्त हो गया, और मैं स्वामिन जो सुदामा नामक मेरा श्रेष्ठ पार्षद है, वह राधा के शाप से दानवी योनि में को प्राप्त हो गया। हे दुर्गेश, हे परमेश्वर, आप हम लोग का उद्धार कीजिए और प्रसन्न हो जाइए, शाप से उद्धार कीजिए और हम शरणागतों को रक्षा कीजिए। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण राधा के सहित मौन हो गए। तब शरणागत वत्सल शिव उन पर प्रसन्न हो गए। श्री शिव बोले, हे कृष्ण, हे गोपिकानाथ, आप भय का त्याग कीजिए और सुखी हो जाइए। हे तात, मैंने ही अनुग्रह करते हुए यह सब किया है, आपका कल्याण होगा। अब आप अपने उत्तम स्थान को जाइए और सावधानी पूर्वक अपने अधिकार का पालन कीजिए। मुझको प्रातपर जानकर इच्छा अनुसार विहार कीजिए और निर्भय होकर राधा तथा पार्षदों के साथ अपना कार्य कीजिए। उत्तम वारा कल्प में युवती राधा के साथ साप का फल भोग कर वह पुनः अपने लोक को प्राप्त हुआ करेगा। हे कृष्ण, आपका अत्यंत प्रिय पार्षद जो सुदामा था, वही इस समय दानवी योनि में जन्म ग्रहण करके सारे जगत को क्लेश दे रहा है। यह शंखचूड़ नामक दानव राधा के शाप के प्रभाव से ही देव शत्रु दैत्यों का पक्ष लेने वाला और देवताओं से द्रोह करने वाला ही हो गया है। उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पीड़ा देकर निकाल दिया है, जिससे वे देवता अधिकारी विहीन हो एवं व्याकुल होकर दसों दिशाओं में भटक रहे हैं। उसी के वध के निमित्त ये ब्रह्मा तथा विष्णु मेरे शरण में यहाँ आए हैं। मैं इनको दुख दूर करूंगा, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार बोले, हे व्यास, श्री कृष्ण से इतना कहकर भगवान शंकर ब्रह्मा तथा विष्णु को संबोधित करके आदर पूर्वक क्लेश नाशक वचन पुनः कहने लगे। शिव जी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, आप दोनों मेरे इस बात सुनिए। देवताओं की भय रहित करने के लिए शीघ्र ही आप दोनों कैलाश पर्वत पर जाइए, जहां मेरे पूर्ण रूप रुद्र का निवास है। मैंने ही देवताओं का कार्य करने के लिए पृथक रूप को धारण किया है। हे हरे, परिपूर्णतम एवं भक्त पराधीन मुझ प्रभु का ही वह रुद्र रूप देवताओं के कार्य के लिए कैलाश पर्वत पर विराजमान है। मुझ में एवं आप में कोई भेद नहीं है। मेरा वह रुद्र रूप आप दोनों का चराचर जगत का सभी देवताओं एवं मुनियों का सर्वदा सेव्य है।
जो मनुष्य हम दोनों में भेद करेगा वह नरकगामी होगा और वह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि से रहित होकर नाना प्रकार का क्लेश प्राप्त करेगा। ऐसा कहते हुए गौरीपति को बार बार प्रणाम कर श्री कृष्ण राधा तथा गणों के साथ अपने स्थान को चले गए। हे व्यास जी, इसी प्रकार वे ब्रह्मा तथा विष्णु भी संदेह रहित हो शिव जी को बारंबार प्रणाम कर आनंद के साथ सिद्ध वैकुंठ चले गए। हे ब्रह्मा तथा विष्णु वहां आकर सारा वृत्तांत देवताओं को कहकर तथा उन्हें साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। दोनों की रक्षा करने के लिए सगुण रूप से शरीर धारण किए हुए देवाधिपति पार्वती वल्लभ महेश्वर प्रभु को वहां देखकर सभी देवताओं ने पूर्व की भांति हाथ जोड़कर विनय से युक्त होकर सिर झुकाकर गदगद वाणी से भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे गिरजानाथ, हे शंकर, हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। भय से व्याकुल देवताओं की रक्षा कीजिए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्यराज शंखचूड़ का वध कीजिए। उसने देवताओं को व्याकुल कर दिया है और युद्ध में पराजित कर दिया है। उसने देवताओं के समस्त अधिकार छीन लिए हैं, जिससे वे लोग मनुष्यों को भांति पृथ्वी पर भटक रहे हैं और उसके भय से उनके लिए देवलोक का देखना तक दुर्लभ हो गया है। अतः दीनों का उद्धार करने वाले, हे कृपा सिंधु, इस संकट से देवताओं का उद्धार कीजिए और इस दानवेंद्र का वध कर इंद्र को भय से मुक्त कीजिए। देवताओं के इस वचन को सुनकर हंसते हुए भक्तवत्सल भगवान शंकर ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री शंकर जी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, हे देवगण, आप लोग अपने स्थान को जाइए। मैं सेना सहित उस शंखचूड़ का वध अवश्य करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार बोले, शंकर की इस अमृत तुल्य वाणी को सुनकर सभी देवता दैत्यों को मरा जानकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसके बाद शंकर जी को प्रणाम कर विष्णु वैकुंठ लोक एवं ब्रह्मा सतलोक चले गए तथा देवगण अपने अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत दूत से तक पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वध के अंतर्गत शिवोपदेश वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। हे भोले ओ भोले, तेरे रूप अनेक, हे ब्रह्मा विष्णु महेश। हे बोला सब दुख काटो हम सबका, सब दुख काटो हम सबका। शरण में रहे हैं हम तुम्हारे, हम अधीन हैं तुम्हारे। हे माधव सब दुख काटो हमारा, हे भोला बम बम सब दुख काटो हमारा। शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। अर्थ 32वां अध्याय। इस प्रकार 32वां अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सनत कुमार बोले, तो तब दुष्टों के लिए काल स्वरूप तथा सज्जनों के रक्षक महारुद्र ईश्वर ने देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया और गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदत्त को अपना अभीष्ट दूत बनाकर शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक शंखचूड़ के समीप भेजा। तब सर्वेश्वर की आज्ञा से वह दूत इंद्र की अमरावतीपुरी से भी अधिक ऐश्वर्य संपन्न तथा कुबेर के भवन से भी उत्कृष्ट भवनों वाले उस दैत्येंद्र के नगर में गए। उसने वहां जाकर 12 दरवाजों से युक्त शंखचूड़ का भवन देखा, जहां प्रत्येक द्वारपाल पर द्वारपाल नियुक्त थे। उनको देखते हुए उस पुष्प दंत के ने प्रधान द्वार को देखा और निर्भय हो वहां के द्वारपाल को सारा वृत्तांत निवेदन किया। तब अत्यंत सुंदर रम्य विस्तृत तथा भली भांति अलंकृत उस दीवार को पार करके वह प्रसन्नता पूर्वक भीतर गया। वहां जाकर उसने वीरों के मंडल में विराजमान तथा रत्न सिंहासन पर बैठे हुए उस दानवाधिपति शंखचूड़ को देखा। उस समय वह 3 करोड़ दैत्य राजों से घिरा हुआ था तथा वे उसकी सेवा कर रहे थे और अन्य 100 करोड़ दानव
हाथों में शस्त्र लेकर उसके चारों ओर पहरा दे रहे थे। इस प्रकार उस देखकर पुष्पदंत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने शंकर के द्वारा कहे गए युद्ध का संदेश इस प्रकार कहा। पुष्पदंत बोला, हे राजेंद्र, मैं शिव जी का पुष्पदंत नामक दूत हूँ। हे प्रभु, शंकर ने जो संदेश भेजा है उसे श्रवण कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। शिव जी बोले, तुम सज्जन देवताओं का राज तथा उनका अधिकार इस समय लौटा दो, अन्यथा मुझे अपना शत्रु समझकर मेरे साथ युद्ध करो। मैं सज्जनों का रक्षक हूँ और देवलोक मेरी शरण में आए हैं, देवता लोग मेरी शरण में आए हैं, अतः मैं महारुद्र क्रुद्ध होने पर निसंदेह तुम्हारा वध करूंगा। मैं हर हूँ, मैंने सभी देवताओं को अभय दान दिया है, मैं शरणागत वत्सल हूँ और दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। हे दानवेंद्र, तुम राज्य लौट आओगे अथवा युद्ध करोगे, विचार करके इन दोनों में से एक तात्विक बात कहो, बताओ। पुष्पदंत बोला, लेके आया क्या नया नारियल? हे दैत्यराज, शंकर ने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैंने तत्वतः आपसे निवेदन किया। शंकर जी का वचन कभी झूठा होने वाला नहीं है। अब मैं शीघ्र ही आपको स्वामी सदाशिव के पास जाना चाहता हूँ। मैं जाकर शंभु से यह कहूँगा, इसे मुझको तुम बताओ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार श्रेष्ठ स्वामी वाले शिवदूत पुष्पदंत की बात सुनकर वह दानवेंद्र हंसकर उससे कहने लगा। शंखचूड़ बोला, मैं देवताओं को राज्य नहीं दूंगा, यह पृथ्वी वीर भोग्या है। हे रुद्र, देवताओं के पक्ष में रहने वाले तुमसे ये मैं युद्ध करूंगा। जिस राजा के ऊपर शत्रु की चढ़ाई हो जाती है वह भुवन में उद्धम वीर होता है। अतः हे रुद्र, मैं निश्चित रूप से पहले तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करूंगा। हे दूत, तुम जाओ और मेरे यह वचन श्रुत से कह दो कि वीर यात्रा के विचार से प्रातःकाल आऊंगा। शंखचूड़ का यह वचन सुनकर उस देवदूत ने हंस करके गर्वयुक्त उस दानवेंद्र को से कहा। पुष्पदंत बोला, हे राजेंद्र, तुम शिव जी के अन्य गणों के सामने भी नहीं ठहर सकते, तब शिव जी के सम्मुख कैसे खड़े हो सकते हो? अतः तुम्हें उचित यही है कि देवताओं का समस्त अधिकार उन्हें प्रदान कर दो, और यदि जीवित रहना चाहते हो तो शीघ्र ही पाताल में चले जाओ। मैं दानव श्रेष्ठ, तुम शंकर जी को सम्मानित देवता मात्र समझो। शंकर जी मेरे ईश्वरों के ईश्वर तथा परमात्मा हैं। हे दैत्येंद्र, प्रजापतियों के सहित इंद्र आदि समस्त देवता, सिद्ध मुनिगण तथा नागराज सभी सर्वदा उनकी आज्ञा में रहते हैं। वे विष्णु तथा ब्रह्मा के स्वामी हैं और वे सगुण होकर भी निर्गुण हैं। उनकी भृकुटी को टेढ़ा करने मात्र से सभी का प्रलय हो जाता है। शिव का यह पूर्ण रूप लोक संहारक कारक है। वे सज्जनों की रक्षक, दुष्टों के हंता, निर्विकार तथा पर से भी परे हैं। हे महेश्वर, वे महेश्वर ब्रह्मा तथा विष्णु के भी अधिपति हैं। हे दानव श्रेष्ठ, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हे राजेंद्र, बहुत कहने से क्या लाभ? तुम मन में विचार करके रुद्र को महसान तथा चिदात्मक परम ब्रह्म जानो। अतः तुम देवताओं के राज्य तथा संपूर्ण अधिकार लौटा दो। हे तात, ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा भय होगा। सनत कुमार बोले, दूत की इस प्रकार की बात सुनकर प्रतापी दानवेंद्र शंखचूड़ भाव से मोहित होकर उस शिवदूत से कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे दूत, मैं यह सत्य कहता हूँ कि शिव से के बिना युद्ध के स्वयं न तो देवताओं का राज दूंगा और न तो अधिकार ही दूंगा। इस संपूर्ण चराचर जगत को काल के अधीन जानना चाहिए। काल से भी सब कुछ उत्पन्न होता है तथा काल से ही विनिष्ट भी हो जाता है। तुम रुद्र शंकर के पास जाओ और यथार्थ रूप से मेरी द्वारा कही गई बात कह दो। जैसा उचित हो वे करें। तुम पहले बहुत बातें मत करो। सनत कुमार बोले, हे मुने, इस प्रकार बात करके वह पुष्पदंत नाम का शिवदूत अपने स्वामी के पास चला गया और उसने सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदित किया। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड के शंखचूड़ वध के अंतर्गत दूत गर्मन वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो महादेव की जय।